अब हम बात करेंगे ऋषभ कुमार, जो कल्याणपुर प्रखंड के निवासी हैं और इनको चूँकि कल मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है और मैट्रिक के रिज़ल्ट में लगातार जो है बच्चे अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। इससे हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्य के साथ साथ और हमारे ज़िले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं इन सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मैट्रिक के परीक्षा में अच्छा किया, उन सभी को हम अपने चैनल की तरफ से तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, ताकि वह अपने शैक्षिक स्तर को, अपने शैक्षणिक स्तर को बढ़ाए हुए हैं और आगे चल के भी वह कुछ अच्छा करे, इन्हें आगे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो हम आज बात करेंगे कल्याणपुर के निवासी ऋषभ कुमार से, जो कि 412 नंबर लेकर के अपने प्रखंड का, कल्याणपुर का नाम रोशन किए हुए हैं। तो बताइए ऋषभ जी कि आपको 412 नंबर जो आया, इसमें आपके चूँकि आप बीटीसी कोचिंग राजा बाज़ार में पढ़ते हैं प्रिंस सर के पास, तो कितना सहयोग मिला सर का आपको इतना मार्क्स लाने में? सबसे पहले तो जहाँ तक सहयोग की बात करें तो सहयोग में हमारे माता पिता और साथ साथ हमारे गुरु और एक आदमी और है जो मेरे एजुकेशन में मदद किया है, वो है मेरे मामा जी। जब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता था, जब मैं मतलब अपने घर पे रहता था, तो उस वक्त मेरे मामा जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे अच्छे पथ पे और अग्रसर करने के लिए, अच्छे पथ पे, मैं बहुत सारे पथ पे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पाथ पे मैं अग्रसर हुआ, लेकिन उन्होंने ही मुझे सही रास्ता दिखाया और एक अच्छे पथ पे और एक अच्छे स्टूडेंट को बनाया। और जब मैं मोतिहारी मेरा मोतिहारी एंट्री हुआ लगभग 2019 की बात है। मैं मोतिहारी एंटर हुआ। मोतिहारी एंटर होने के बाद मैं कुछ टाइम तक तो ऐसे ही घूमता फिरता रहा, अपने माहौल को समझने में व्यस्त रहा। उसके बाद मैंने बीटीसी कैंपस या राजा बाज़ार में मैंने ज्वाइनिंग लिया। उसके बाद से मेरे जो सर हैं प्रिंस सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जब मैं इस कोचिंग में आया था तो उस वक्त लगभग मेरा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश तो जहाँ तक मेरा थोड़ा सा ठीक था, लेकिन मैथ, साइंस, हिंदी ये सब मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था, मतलब कि कहा जा सकता है तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे माननीय गुरु श्री प्रिंस सर हमें बहुत ज़्यादा सहयोग किए, हमारे एजुकेशन में बहुत हमको सहयोग किया। वो जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो लॉकडाउन में वो घर पे, जब मैं किसी भी परेशानी में फंस जाता था, यानी कि मुझे किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको कॉल करता था और वो घर पे आकर के हमको समझाते थे। तो जब मैं मोतिहारी रहा तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे सर किए, मेरे प्रिंस सर किए। और जब मैं घर पे रहा तो उस वक्त सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे मामा जी का था, मेरे एजुकेशन लाइन को बढ़ाने में। जैसा कि आप फर्स्ट डिवीज़न से अब पास आउट हो चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा विश्वास था कि जब रिज़ल्ट आने से पहले कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न आएगा? सर, जब फर्स्ट डिवीज़न की यहाँ तक बात करें तो जब मैं इस कोचिंग में ज्वाइनिंग लिया था, मैंने जब मतलब मेरा इस कोचिंग में एडमिशन था, उस वक्त सर मैं यदि थर्ड डिवीज़न की भी कामना करूँ ना तो वो भी मेरे लिए बहुत कम थी। जिस वक्त मैं इस कोचिंग में ज्वाइनिंग लिया था उस वक्त की अगर बात की जाए तो मैं थर्ड डिवीज़न के लायक भी नहीं था। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हमारे प्रिंस सर जो थे वो उन्होंने बहुत, क्या मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है सर कि उन्होंने मुझे कितना सहयोग किया। और आज जो मैं 412 नंबर ला करके फर्स्ट डिवीज़न के इस स्थान पे हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का हुआ तो हमारे प्रिंस सर का हुआ। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से सर को भी बधाई देते हैं कि कम से कम एक थर्ड डिवीज़न वाले बच्चे को उन्होंने आज फर्स्ट डिवीज़न लाया है। तो मेरे कहने का मतलब कि आगे अपना कैरियर आप किस क्षेत्र में देखते हैं? सर, आगे मैं अपना कैरियर सबसे ज़्यादा डिफेंस लाइन में पसंद करता हूँ और आगे जो है अपने कैरियर को डिफेंस लाइन में ही इम्प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि डिफेंस लाइन आपको मैंने क्यों पसंद है, मैंने क्या देश की सेवा करने की भावना है? हाँ सर, डिफेंस लाइन में सबसे पहले तो देश की सेवा करने की सबसे ज़्यादा इसमें कामना आती है, क्योंकि डिफेंस लाइन में ज़्यादातर देशभक्ति और देश सेवा का ज़्यादातर महत्व आता है और वो एक कहा जा सकता है तो क्वालिफाइड और रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसी वजह से मैं डिफेंस लाइन में जाना चाहता हूँ और आएगी मेरी कामना। चलिए, हमारे चैनल के भी बहुत माध्यम से बहुत बहुत आपको